हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्यूचर बिजनेस लीडर्स, वेलकम टू संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट के एवोल्यूशन की पूरी जर्नी को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, हमारे स्टाइल में। मैनेजमेंट की कहानी रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचो, एक टाइम था जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती थी और एक आज का टाइम है जहां गूगल जैसी सुपर कूल टेक कंपनीज हैं। दोनों को मैनेज करने का तरीका तो बिल्कुल अलग है, राइट? तो ये चेंज आखिर आया कैसे? लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग जर्नी और अगले 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के एंड में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से। ये है मैनेजमेंट का सबसे पहला फेज, जिसे हम कहते हैं द क्लासिकल थ्योरी। इसे आप द मशीन एरा भी कह सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में। देखो, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बढ़ने लगी ना, तो हर तरफ केओस था। कोई सिस्टम नहीं था। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत थी जिससे काम एफिशिएंटली हो सके। और बस इसी जरूरत से जन्म हुआ मैनेजमेंट की पहली फॉर्मल थ्योरी का। इस थ्योरी का मेन फंडा क्या था? इसका बस एक ही मंत्र था, एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। मतलब काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और हर वर्कर को एक ही काम बार बार दो ताकि वो उसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखा जाता था और वर्कर्स को उस मशीन का एक पुर्जा, एक पार्ट। गोल सिर्फ एक, मैक्सिमम आउटपुट। और हाँ, इस थ्योरी को आगे बढ़ाने वाले थे कुछ सुपरस्टार्स। सबसे पहले FW टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। उनका फंडा सिंपल था, हर काम को करने का सिर्फ एक बेस्ट तरीका होता है और उसे साइंस यानी टाइम एंड मोशन स्टडी जैसी टेक्निक से ढूंढा जा सकता है। उनके साथ साथ हेनरी फेयोल और मैक्स वेबर भी इसके मेन प्रमोटर्स थे। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एफिशिएंसी बढ़ रही थी, प्रोडक्शन आसमान छू रहा था। बट वेट, एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया। क्या हम इंसानों को सिर्फ एक मशीन का हिस्सा मान लेना ठीक है? क्या हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे रिलेशनशिप्स की कोई वैल्यू नहीं है? And the answer was a big absolutely not. लोगों ने रियलाइज किया कि क्लासिकल थ्योरी की कुछ सीरियस लिमिटेशंस हैं और ह्यूमन एस्पेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट की कहानी में एक नया एक्साइटिंग चैप्टर शुरू हुआ, द नियो क्लासिकल थ्योरी। तो चलो अब चलते हैं कहानी के अगले चैप्टर में। अब फोकस मशीन से हटकर सीधा इंसान पर आ गया। इस थियोरी ने साफ साफ कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां काम करने वाले लोग हैं, यानी कि द ह्यूमन फैक्टर। अब पूरा गेम ही बदल गया था। द मेन पॉइंट इज, न्यू क्लासिकल थ्योरी ने ह्यूमन रिलेशंस, मोटिवेशन और ग्रुप बिहेवियर जैसे कॉन्सेप्ट्स पर बहुत जोर दिया। बेसिकली अब ये माना जाने लगा कि हमारे सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी हमारी खुशी, हमारी टीम से बॉन्डिंग, ये सब चीजें प्रोडक्टिविटी पर बहुत बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो अगर आपको एग्जाम्स के लिए इसकी एक सिंपल डेफिनेशन चाहिए तो वो ये है, ये थियोरी मैनेजमेंट के ह्यूमन साइड पर फोकस करती है। इसका सिंपल सा फंडा है, हैप्पी सैटिस्फाइड वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स। बस अगर आपके वर्कर्स खुश हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, सिंपल इज दैट। और ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के सबसे बड़े चैंपियन कौन थे? एल्टन मेयो। उनके जो फेमस हॉथॉर्न स्टडीज थे, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वर्कर्स पर उनके सोशल एनवायरनमेंट का कितना गहरा असर पड़ता है। उनके साथ साथ मैस्लो और हर्सबर्ग जैसे थिंकर्स ने भी इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। कहानी और आगे बढ़ती है। 1960s के बाद दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी, बिजनेसेस कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। ऐसे में मैनेजमेंट को भी तो इवॉल्व होना ही था। सो वेलकम टू द एरा ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जस्ट थिंक अबाउट इट, ग्लोबलाइजेशन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर और इंटरनेट ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब सिर्फ क्लासिकल या सिर्फ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच से काम नहीं चलने वाला था। एक नए, इंटीग्रेटेड एंड मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच की जरूरत थी, जो आज के स्टार्टअप से लेकर बड़ी बड़ी MNCs सब पर लागू हो सके। तो मॉडर्न मैनेजमेंट का फोकस क्या है? वेल, अब प्रोफेशनल मैनेजर्स की डिमांड बढ़ गई। ऐसे मैनेजर्स जो डिसीजंस लेने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस पर नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हर फील्ड की बेस्ट नॉलेज को यूज किया जाने लगा। तो चलो एक क्विक रिकैप हो जाए हमारे मैनेजमेंट सुपरस्टार्स की टाइमलाइन का। लेट 19th सेंचुरी में आए FW टेलर, जिन्होंने एफिशिएंसी पर फोकस किया। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में आए एल्टन मायो, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशंस पर फोकस किया। और उसके बाद मिड 20th सेंचुरी में आए पीटर ड्रकर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ओके गाइस, अब पूरे चैप्टर का एक क्विक समरी करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए परफेक्ट है। पेन और पेपर रेडी रखो, बिकॉज दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। इस टेबल को ध्यान से देखो, ये सब कुछ क्लियर कर देगा। क्लासिकल थियोरी का फोकस था एफिशिएंसी
और वर्कर्स को मशीन का हिस्सा माना जाता था। इसका निकनेम है द एफिशिएंसी इंजन। फिर आई नियो क्लासिकल, जिसका फोकस था ह्यूमन रिलेशंस, वर्कर्स को सोशल बीइंग्स माना गया। इसका निकनेम द हैप्पी टीम। और फाइनली आई मॉडर्न थियोरी, जिसका फोकस है इंटीग्रेशन और वर्कर्स को कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स माना जाता है। इसका निकनेम है द अडैप्टिव सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए आपसे बेस्ट कोई नहीं होगा। और अब एक सवाल आपके लिए। जरा सोचो, आपके फेवरेट ब्रांड्स जैसे अमूल या जोमैटो, इन कंपनीज में इन तीनों में से कौन सी मैनेजमेंट थियोरी या इनका मिक्सचर फॉलो होता होगा? अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट्स सी आपने कितना समझा। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट की कहानी। आई रियली होप आपको ये क्विक रिवीजन पसंद आया होगा। ऐसे ही और चैप्टर्स को इजी तरीके से समझने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।